आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का लड्डू गोपाल की प्यारी सी लीला कथा के साथ। और लड्डू गोपाल ने एक बार फिर अपने भक्तों तक एक चमत्कारी लीला कथा पहुंचाई है, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी के परम अवसर पर जो यह अचूक उपाय करते हैं उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। साथ ही साथ लड्डू गोपाल को जागृत कराते समय अगर हमारे से जाने अनजाने में कोई चूक हो जाती है या फिर किसी कारण से लड्डू गोपाल जागृत नहीं होते, तो जन्माष्टमी के परम अवसर पर ठाकुर जी यह अचूक उपाय करने से पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं। अगर आपने लड्डू गोपाल को विराजित करते समय दोस्तों उन्हें फल फूल अनाज इत्यादि में नहीं रखा और ऐसे ही लड्डू गोपाल को स्थापित कर लिया था और आपके मन में यह संशय है कि पता नहीं आपके लड्डू गोपाल जागृत है या नहीं है, तो इस लीला कथा के माध्यम से आपको यह जानकारी मिलेगी कि लड्डू गोपाल को जागृत करने के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना। जन्माष्टमी के दिन आप भी निधि जी की तरह यह उपाय कर लीजिएगा। आपके लड्डू गोपाल पूर्ण रूप से जागृत होंगे और आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखाई देंगे। आज की यह लीला कथा निधि जी ने कोलकाता से हमारे साथ शेयर की है और उनका मानना है कि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह लीला कथा पहुँचे जो उनकी तरह कष्टों से अपने जीवन में हताश हो सके हैं, मतलब हार चुके हैं। उन्हें भी एक आशा की किरण लड्डू गोपाल जी के जरिए नजर आएगी। निधि जी कहती है कि मेरे जीवन में निराशा ही निराशा भरी थी। मुझे कहीं भी आशा की किरण नजर नहीं आती थी। हर तरफ दुख ही दुख, हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां। तभी मुझे अपनी एक दोस्त से लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता चलता है। मुझे पता चलता है कि जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके बाल स्वरूप को घर में विराजित करते हैं, तो वे हमारे सखा रूप में या पुत्र रूप में आकर हमारे सभी संकट को दूर करते हैं। हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ चलते हैं। हमारी परेशानियों के लिए वो अनुभूति कराकर समाधान करते हैं और हमारे जीवन को एक नया उद्देश्य देते हैं। यही सोचकर मैंने भी लड्डू गोपाल जी को विराजित किया। अब मेरे जीवन में सिर्फ एक आशा थी, वो थे लड्डू गोपाल, कि लड्डू गोपाल ही अब मेरे जीवन को बदल सकते हैं, वो ही मुझ पर कृपा कर सकते हैं। अब निधि जी ने लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया। बड़े ही प्रेम भाव से उनकी सेवा करने लगी। निधि जी कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में स्थापित किया, क्योंकि मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे। मेरी कोई संतान नहीं थी। काफ़ी हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, लेकिन कहीं भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। हर जगह से निराशा ही निराशा हाथ लगी और डॉक्टर ने भी अब तो साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि हमने काफ़ी कोशिश कर ली है, शायद आपके भाग्य में माँ बनने का सुख नहीं है। आप या तो कोई बच्चा गोद ले लीजिए या फिर आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि हर तरह का ट्रीटमेंट जो है निधि जी करा चुकी थी। अब निधि जी कहती है कि लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करने के बाद मैंने उन्हें ही अपना पुत्र मान लिया और अपने मन को यह भी समझाया कि आज से लड्डू गोपाल ही मेरे पुत्र है। मैंने संतान की इच्छा को त्याग दिया और लड्डू गोपाल से अपने पुत्र रूप में प्रेम करने लगी, उनकी सेवा करने लगी। निधि जी कहती है मैंने अपने मन को तो समझा लिया था और लड्डू गोपाल के आने के बाद सच पूछो तो मेरे मन में यह भावना भी नहीं रही कि मुझे संतान चाहिए। मुझे ऐसा लगता था मानो लड्डू गोपाल मेरे पुत्र रूप में घर में विराजित हो गए हैं। उनके साथ मुझे बातें करके, उनकी सेवा करके ऐसा ही महसूस होता था जैसे एक माँ को अपने बच्चे के लिए महसूस होता है। निधि जी कहती है कि लड्डू गोपाल को स्थापित करने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान की इच्छाएं अलग अलग होती है। निधि जी कहती है मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ इस बात से उदास रहते थे। उन्हें लगता था कि एक बच्चा हो जाए तो हमारा वंश भी आगे बढ़ जाए, हमारे घर में भी छोटे से बच्चे की किलकारी गूंजे। उनके मन की यही इच्छा थी।
और जब भी वह कभी इस बारे में मुझसे बात करते थे तो निधि जी कहती है मैं उन्हें यही कहती थी कि एक बार दिल से लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लीजिए, आपकी यह इच्छाएं वही पूरी करेंगे और वह ही आपके इस बेचैन मन को शांति भी देंगे। निधि जी कहती है लेकिन हर किसी का मन अलग अलग होता है, हर किसी के भाव अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में स्वीकार किया था, उनकी सेवा करने लगी थी, लेकिन मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड वो लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में नहीं मान पा रहे थे। वो सिर्फ उन्हें ठाकुर जी की दृष्टि से ही देखते थे। कहते थे कि ये तो प्रभु है, सृष्टि के रचयिता है, ये तो पालनहार है, ये तो हमारे स्वामी है। अब धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा करते करते निधि जी कहती है कि मुझे पूरे 2 वर्ष हो चुके थे, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद भी घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। उनकी सासू माँ, उनके हस्बैंड यही कहते थे कि शायद हमारे भाग्य में यह सुख लिखा ही नहीं। तभी तो ठाकुर जी की सेवा करने के बाद भी हमारे घर में कोई बच्चा नहीं आया। यही सोचकर सब परेशान रहते थे। निधि जी कहती है कि एक दिन मैं अपनी सहेली के पास अपने लड्डू गोपाल को लेकर गई थी, क्योंकि उनके लड्डू गोपाल का जो था बर्थडे था। दोस्तों, जिस दिन हम लड्डू गोपाल को घर में विराजित करते हैं तो उनका स्थापना दिवस मनाया जाता है और जन्माष्टमी को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो निधि जी कहती है कि मेरी सहेली के लड्डू गोपाल जी का स्थापना दिवस था। उन्होंने लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी। मैं भी अपने लड्डू गोपाल को लेकर वहीं पर गई थी। वहाँ पर एक माँ जी आई थी जो अपने छोटे से 1 नंबर के लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। अब उनके द्वारा हमें एक जानकारी प्राप्त हुई। निधि जी कहती है उन माँ जी ने कहा, जब उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी, लड्डू गोपाल के प्रति भाव देखे, लड्डू गोपाल को देखा, तो उन्होंने कहा कि बेटा, जन्माष्टमी के दिन अगर तुम खीरे से लड्डू गोपाल जी का जन्म कराओगी, उस दिन फिर उस खीरे को प्रसाद के रूप में ग्रहण करोगी, तो देखना लड्डू गोपाल तुम्हारे घर में एक छोटे बच्चे के रूप में अवश्य ही जन्म लेंगे। क्योंकि लड्डू गोपाल ने अपने सभी भक्तों को यह वरदान दिया है, जो कोई भक्त उनका खीरे से जन्म कराता है उसके घर में सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि लड्डू गोपाल को खीरा अति प्रिय है। अब निधि जी कहती है, पहले तो मैंने सोचा कि क्या यह संभव है, क्या ऐसा हो सकता है जहां पर साइंस, बड़े बड़े डॉक्टर ने हार मान ली? क्या सिर्फ यह उपाय करने से मेरी मनोकामना, मेरे घर वालों की मनोकामना पूरी हो सकती है? अब निधि जी कहते हैं उन माँ जी ने अनेक लीलाएं लड्डू गोपाल की बताई, अनुभूतियाँ बताई। मुझे सुनकर ऐसा लगा मानो मेरे लड्डू गोपाल अभी जागृत नहीं है, क्योंकि आज तक न तो मुझे अनुभूति हुई थी और न ही लड्डू गोपाल के दर्शन हुए थे। घर में भी कोई ऐसा चमत्कार या फिर कह लीजिए कोई ऐसा काम नहीं हुआ था जिससे मुझे यह लगता कि यह लड्डू गोपाल की कृपा हुई है, लड्डू गोपाल जागृत है। अब निधि जी कहती है कि 1 महीने बाद ही जन्माष्टमी का उत्सव था। मैंने उस समय यह अचूक उपाय किया। लड्डू गोपाल जी को जैसा माँ जी ने बताया था, उन्हें खीरे में रखकर रात के 12 बजे एक सिक्के से खीरे के डंठल को काटकर लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया और फिर उस खीरे को अगले दिन सुबह को मैंने प्रसाद के रूप में स्वयं पूरा का पूरा जो खीरा है वो प्रसाद के रूप में खा लिया। तो यह सुनने में भी तुम लोगों को यकीन नहीं होगा। निधि जी कहती है कि अगले दिन शाम के समय ही मुझे लड्डू गोपाल के सौपन में दर्शन हुए। वह लड्डू गोपाल ही थे, क्योंकि मेरा मन कहता है वह लड्डू गोपाल ही थे। निधि जी कहती है मुझे एक छोटे से बच्चे के सौपन में दर्शन हुए जो पालने में झूला झूल रहा था। उसे देखकर मेरा मन इतना खुश हुआ, मुझे ऐसा लगा मानो मेरी माँ बनने की इच्छा जो है वो पूरी हो गई हो। ऐसा लग रहा था मानो वह बच्चा लड्डू गोपाल का ही प्रतिरूप था जो पालने में झूल रहा था। मैंने जब सुबह उठी तो अपनी सासू माँ को सौपन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आज पहली बार लड्डू गोपाल ने कोई अनुभूति कराई है। इतने सालों में ऐसा लग रहा है कि सचमुच लड्डू गोपाल जागृत हो गए हैं।
निधि जी कहती है कि मुझे लगता है कोई न कोई भूल अवश्य हुई होगी जो मेरे लड्डू गोपाल अभी तक जागृत नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें खीरे से जन्म कराया वो तुरंत से जागृत हो गए। मुझे एक चमत्कार देखने को मिला। दोस्तों, जब हम खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म कराते हैं तो जो उन्हें जागृत कराने में अगर कोई भूल चूक होती है, जब हम उन्हें जागृत कराते हैं फूल फल अनाज इत्यादि में रखकर लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अगर उस दौरान कोई भूल चूक हो जाती है या कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, जन्माष्टमी के दिन अगर हम लड्डू गोपाल का खीरे से जन्म कराते हैं तो वो सब जो है भूल चूक का निवारण हो जाता है। लड्डू गोपाल तुरंत जागृत हो जाते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बड़े विग्रह है, आप लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से किस प्रकार कराओगे? तो आप थोड़े से खीरे लाकर उसमें लड्डू गोपाल जी को, बड़े लड्डू गोपाल जी को ढक दीजिए और फिर वो खीरे जो है प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। अगर आपके पास छोटे लड्डू गोपाल है तो और बड़े भी लड्डू गोपाल है तो आप छोटे वाले लड्डू गोपाल जो है उनका जन्म करा दीजिए। बड़े वाले लड्डू गोपाल के पास खीरे रखकर एक थाली में सिक्के से उनका डंठल अलग कर दीजिए, वो भी उनका जन्म कराना ही माना जाएगा। तो निधि जी कहती है कि इस सौपन के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे लड्डू गोपाल पूर्ण रूप से जागृत हो गए हो, क्योंकि अलग सी खुशी हो रही थी। लड्डू गोपाल जो है उनके चेहरे पर तेज दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल कुछ कहना चाहते हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार तो उस दिन हुआ जब लड्डू गोपाल की छठी थी। उसी दिन लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी जिसे सुनकर हमारे घर में सभी लोग झूम उठे। यकीन मानिए, निधि जी कहती है लड्डू गोपाल की कृपा से जिस दिन मैंने लड्डू गोपाल की छठी की, जन्माष्टमी के बाद जब छठी आती है लड्डू गोपाल की, उस दिन जो विज्ञान नहीं कर पाया, जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, वो खुशी लड्डू गोपाल ने मुझे दी। उस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह बात सुनकर सभी लोग अचंभित भी थे और खुशी के मारे झूम भी रहे थे, क्योंकि लड्डू गोपाल ने जागृत होते ही इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। अब निधि जी कहती है कि मैं तो अपनी खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, जो औरत 12 साल से संतान के लिए तड़प रही थी, जिस घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही थी, लड्डू गोपाल ने जागृत होते ही इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी। धीरे धीरे घर में चमत्कार होने लगे। निधि जी कहती है कि मेरे पति की तरक्की होने लगी। वो जो भी काम करते थे उन्हें सफलता मिलती थी। ऐसा लग रहा था हमारे घर में एक के बाद एक खुशियाँ आ रही है। स्वयं लड्डू गोपाल आ रहे हैं, मेरे पुत्र बनकर लड्डू गोपाल आ रहे हैं। तभी तो हमारे घर में एक के बाद एक चमत्कार हो रहे थे। हम जो भी काम करते थे उसमें सफलता मिल रही थी। लड्डू गोपाल की कृपा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि प्रभु स्वयं मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्रदान करने आ रहे हैं। कुछ समय के बाद निधि जी कहती है कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया जिसकी छवि हूबहू मेरे लड्डू गोपाल के मुख से मिलती जुलती थी। और यह बिल्कुल सत्य है। आप देखना, जो आपके घर में लड्डू गोपाल है उनकी जो छवि है, उनका मुख जो है वो या तो आपके बेटे से मिलता जुलता होगा या फिर जो लड्डू गोपाल भक्त उनकी सेवा करते हैं, मतलब जो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं भक्त, उनसे उनका जो मुख है वो हल्का फुल्का मिलता जुलता है, सबकी छवि मिलती है। कहते हैं जब लड्डू गोपाल जागृत होते हैं और हम उन्हें प्रेम करते हैं तो लड्डू गोपाल का रूप भी उसी तरह से नज़र आने लगता है जिस प्रकार से हमारे बच्चों की छवि होती है या फिर हमारी। लेकिन उसमें एक अलौकिक तेज होता है, उसमें एक अलग ही चमक होती है जो हमें एहसास कराती है कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत है। निधि जी कहती है कि लड्डू गोपाल ने मेरा जीवन तो खुशियों से भर दिया, और जो काफ़ी दिनों से परेशान है, जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो बहनें यह उपाय अवश्य करें। जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी का खीरे से जन्म अवश्य कराए और देखना चमत्कार जरूर होगा, लड्डू गोपाल की कृपा जरूर होगी। मेरा यह अटूट विश्वास है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से यह चमत्कार देखा है। क्योंकि जब खीरे के डंठल को काटा जाता है तो उसे बाल कृष्ण के जन्म के समय का नाल छेदन कहा जाता है,
जो एक बहुत बड़ा शगुन होता है, जिसे करने से जो माता नहीं बन सकती, जो स्त्रियां माँ नहीं बन सकती, उनके लिए बहुत बड़ा शगुन होता है। उन्हें लड्डू गोपाल माँ बनने का आशीर्वाद देते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ आती है। तो जो भी बहनें माँ नहीं बन सकती, जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है, जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही है, जन्माष्टमी वाले दिन यह अचूक उपाय अवश्य करें। लड्डू गोपाल को रात के 12 बजे खीरे से जन्म अवश्य कराएं। एक सिक्के से खीरे को डंठल को काटकर अलग कर दे, इसे कहते हैं नाल छेदन। उसके बाद उसी खीरे को सुबह के समय प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और देखना लड्डू गोपाल की कृपा अवश्य ही होगी। और जिस किसी के भी लड्डू गोपाल जागृत नहीं है, जिन्हें अनुभूतियाँ नहीं होती या लड्डू गोपाल के सौपन में दर्शन नहीं होते, देखना यह उपाय करने के बाद उनके लड्डू गोपाल पूर्ण रूप से जागृत होंगे और लड्डू गोपाल अपनी अनुभूति भी कराएंगे, सौपन में दर्शन भी देंगे। आपके घर में आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे। ठाकुर जी की कृपा पूर्ण रूप से आप पर होगी और लड्डू गोपाल की इच्छा के कारण ही आज यह प्यारी सी लीला कथा निधि जी ने हर लड्डू गोपाल भक्तों तक पहुंचाई है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी तक जितना हो सके इस लीला कथा को शेयर करना। लड्डू गोपाल भी आपसे प्रसन्न होंगे कि उनकी यह लीला कथा जितने भी भक्तों तक पहुंचेगी, उनका मार्गदर्शन होगा। और जो बहनें जो माँ नहीं बन सकती, उन्हें भी इस अचूक उपाय का पता चलेगा, वो भी इस उपाय को कर कर अपने जीवन में खुशहाली ला सकती है। तो इसका भी पुण्य सभी को प्राप्त होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और निधि जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने यह अचूक उपाय के साथ अपनी प्यारी सी लीला कथा सभी के साथ शेयर की है, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त जो निराश हो चुके हैं, जिन्हें आशा की कोई किरण नजर नहीं आती, उनके जीवन में इस उपाय से लड्डू गोपाल की कृपा से उनके लड्डू गोपाल जागृत हो जाएंगे और साथ ही साथ उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। निधि जी कहती है, मेरे जीवन में तो इस अचूक उपाय से लड्डू गोपाल ने सारी परेशानियां दूर कर दी। वह स्वयं मेरे पुत्र रूप में ऐसा लगता है मेरे घर में आ गए, हर बिगड़े काम बन गए, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लड्डू गोपाल पूर्ण रूप से जागृत हो गए हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप भी जन्माष्टमी आने वाली है, इस उपाय को अवश्य ही करना। नाल छेदन का यह अचूक उपाय हर लड्डू गोपाल भक्त को करना चाहिए। और लड्डू गोपाल को जो है खीरा अत्यंत प्रिय है। जैसे आप रोज भोजन का भोग लगाते हैं, तो उन्हें भोजन में खीरे का भी भोग लगाइए, वो प्रसन्न होंगे। आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। जब लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे तो अवश्य ही घर में भी खुशी आएगी, घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो लड्डू गोपाल को आप भोजन के साथ साथ खीरे का भी भोग लगाइए। कहते हैं लड्डू गोपाल को खीरा बड़ा ही प्रिय है। तो दोस्तों, आपको यह लीला कथा कैसी लगी और आपको यह उपाय भी कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ लड्डू गोपाल की एक और लीला कथा के साथ, जिसके माध्यम से वो आप लोगों का मार्गदर्शन अवश्य ही करेंगे। राधे राधे।